तो शायद हमारी लाइन में डेस्टिनी बहुत चलती है। आप एक अच्छे एक्टर हैं या एक्ट्रेस अच्छी हैं, चलेगा, वो तो चाहिए चाहिए, लेकिन नसीब बहुत हमारी लाइन में जी वो फेवर करता है। छूट गई। बॉलीवुड के काले सच से थोड़ा सा रूबरू हो ही गए हैं, तो एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि काफी चीजें होती है, जैसे लड़कियां बोलती हैं कास्टिंग काउच फेस करना पड़ता है, आपने बोला कि एक मूवी साइन कर ली उसके बाद मेरे को निकाल दिया गया, तो कभी ऐसा हुआ है कि सेट पे, ऑन सेट आपको ह्यूमिलिएट किया हो किसी ने, बदतमीजी हुई हो सेट पे, और उसके बाद आपको एक लड़ाई लड़नी पड़ी हो खुद से कि या तो ये मैं प्रोजेक्ट कर सकता हूँ या फिर मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रख सकता हूँ? वो आप जो कह रहे हैं निकाल दिया गया है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, मतलब फिल्म की जो बात कर रहे थे ना, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, अगर मैं अड़ जाता तो मैं करता जी, या फिर जो भी प्रोसेस होता। लीगल टर्म्स में हाँ, तो आती। मैंने तो उस डायरेक्टर को देखा, मैंने कहा यार बहुत हम, कोई बात नहीं, मैं कोई और, इस आदमी को बड़ी फिल्म मिली है, वो कह रहा था ना कि खैर अब आ जाओ कि मेरी ह्यूमिलेशन वाली बात है, तो ये इसका भी थोड़ा थोड़ा आइडिया था, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं अभी भी अपने आप को कुछ नहीं मानता। अब हमसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो उनके सामने चूंकि स्टार लोगों का मामला होता है, जहाँ स्टार होते हैं, तो वहाँ हम कुछ नहीं, बट हमारा एक अपना ऑरा होता है, क्योंकि हम अपने काम से प्रूफ करते हैं। और जितने भी आप ऊपर से लेके जितने भी एक्टर जिनका थिएटर से बैकग्राउंड रहा है, उन्होंने अपने काम से, थिएटर से नहीं भी रहा है मतलब, तो उन्होंने अपने काम से प्रूव किया। जब काम से एक बार आप प्रूफ हो जाते हैं, तो फिर आपको वो स्पेस और वो सारी चीज़ें मिलने लग जाती हैं। हाँ, एक ये जरूर है कि एक फिल्म की और मैं आपको बात बताता हूँ। एक बहुत बहुत बड़े डायरेक्टर थे, बहुत एडमायर करता था मैं उनका सिनेमा। जी, मैं चाहता था कि मैं जैसे विशाल सर ऐसे ही उनको भी, उन्होंने मुझे बुला लिया कि कुलदीप जी एक रोल है और आप करो। मैं कहा ठीक है, सुबह आ जाओ। 7-8 बजे मैं सुबह उनके सेट पे पहुंच गया, बैठा हुआ हूँ, लोग आए नहीं, लोग 9 बजे आ रहे हैं, 8:30 आ रहे हैं, मैं 7 बजे आ गया। ये भी बदमाशी चलती है, जब आपको किसी को नया काम मिलता है, नई नई स्टार्ट होती है, तो 9 o'clock की शिफ्ट होती है, हमें शिफ्ट पता ही नहीं था, 7 बजे आ जाओ। तो उसकी आप तैयारी देख लो, मैंने 3:30-4 बजे से शुरू कर दी होगी। और इनफैक्ट मैं बताऊं कि इतने एक्साइटमेंट नहीं, मतलब कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इस चक्कर में नींद भी नहीं आती, बिल्कुल। है ना। तो पहुंच गए वहाँ 7 बजे, नाश्ता किया, लोग 8:30 तक आ रहे हैं, पूरा दिन बैठा रहा वहाँ, मेरे से ड्रेस ट्रायल करवा दी, ये करा दिया, वो करा दिया वो डायरेक्टर ने। और होते 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 मतलब वही अगेन शाम के 7 बज गए। और वहाँ कुछ एक्टर्स और मिल जाते हैं सेट पे, जो एक दूसरे को जानते हैं या बातों बातों में, तो उन्होंने कहा अरे आपने तो वो किया हुआ है, वहाँ से हो, सारी बातें हो गई। और उसके बाद में मैंने कहा ये मेरे दोस्त हैं, ये जो जिनके, डायरेक्टर ने मुझे, मैं असिस्टेंट से पूछा, मैंने कहा यार मेरा सीन कब होगा, रात के 9 बज रहे हैं, रात के 9 बज रहे हैं। मैंने कहा मैं बैठा हुआ हूँ, 12 घंटे से भी ऊपर हो गए। हाँ सुबह 7 बजे का आया वो। तो मैंने कहा कब होगा मेरा सीन, यार बता दो अब तो यार। तो वो कहने लगे कि वो फलाना एक्टर आएगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, फलाना एक्टर आएगा तो आपका उसके साथ सीन हो। और वो जो फलाना एक्टर है वो मेरा दोस्त भी है, मतलब हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, दोस्त नहीं मतलब जानते हैं एक दूसरे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। तो वो होते होते वो रात को 11 बजे आए, वो 9 की जगह 11 बजे आए। वो 11 बजे आए और तब तक मेरी ना थोड़ी सी नींद लग गई, तो मैं वैनिटी वैन में थोड़ा सा सो गया। कट्टू में सीधा उठा, 1 बज गया। और उससे पहले मुझे बोल चुके थे, एक सज्जन थे, उन्होंने कहा कि कुलदीप जी जाओगे कैसे, मलाड जाना है आपको, तो अंधेरी तक मैं आपको छोड़ दूंगा, मेरे साथ चलना। मैंने कहा जिसके साथ मेरा सीन होगा मुझे जानते हैं, वो खुद वहाँ रहते हैं, तो मुझे छोड़ देंगे, थैंक यू सो मच आप, वो तो खास ही है हमारे, तो मतलब दिल्ली से जानते हैं वो थिएटर वाले। खैर कुछ नहीं हुआ, फिर वो कह रहे मैं थोड़ी चीज़ें प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, ये बॉम्बे है और आप नए नए आए हो तो आपको कुछ पता नहीं है, आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो मेरी गाड़ी से आप चलना। कैसे आए हो? मैंने कहा मैं तो ट्रेन से आया हूँ, लोकल ट्रेन से। अच्छा ठीक है, तो क्या लोकल ट्रेन भी बंद हो जाती है, ध्यान रखना। मैं कहा हाँ, इतने बजे बंद हो जाती है। अच्छा 1:15 बजे बंद होती है क्या, मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा।
फाइनली मैं 1 बजे मेरी नींद खुली, मैं वहाँ गया, मैंने सर से कहा, मैंने कहा सर मेरा वो सीन कब करने वाले हो? और वो एक्टर जो आ गए थे वो कर रहे थे सीन और लगभग ख़त्म हो गया था उनका, एक कोई डायलॉग बचा था, एक डायलॉग बचा था उनका, तो मुझे बता दिया था एक डायलॉग उनका रह गया ख़त्म और वो तो जा रहे हैं। तो मैं कहा सर मेरा सीन नहीं, तेरा नहीं कर रहे आज, तेरा सीन नहीं कर रहे। मैं कहा सर मुझे बता देते आप। नहीं कर रहे मतलब मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, कब करूँगा? नहीं नहीं वो फिगर आउट नहीं हो पा रहा। मुझे गुस्सा भी आया, मैंने थोड़ा सा कुछ वहाँ बोला उनको, मैंने कहा यार सर आप एनिमल लोग जानवरों की बहुत बातें करते हैं ना आजकल के टाइम में, एनिमल लवर्स, और बड़ी बड़ी स्पीचें देते हो आप लोग, बड़ी बड़ी बातें करते हो यार, आप ह्यूमन के साथ खेल रहे हो, शर्म आनी चाहिए। सुबह से आया हुआ हूँ, पूरी रात नहीं सोया एक सीन करने के लिए आपका, अगर आपके दिमाग में वर्कआउट नहीं हो रहा था एक टाइमली तो बता दो। हाँ नहीं हो रहा और बस नहीं कर रहे, मैं जाऊंगा कैसे? जाऊंगा कैसे? कहाँ रहता हूँ, क्या कुछ न पैसा मिला न कुछ मिला, तो थोड़ा सा कुछ बोला, बाकी एक्टर ने भी देख लिया कि भाई क्या हुआ, बोल दिया था उस वक्त थोड़ा सा मैंने, और फिर मैं निकला वहाँ से, फिर उसी सज्जन की गाड़ी में आया जिस सज्जन ने मुझे कहा था कि मेरे साथ अंधेरी तक चलना, मैं इंडस्ट्री में तुम नए नए आए हो, यहाँ सब बदल जाता है मामला। तो जो आपके मित्र थे कुछ नहीं बोले? नहीं कुछ नहीं बोले, क्योंकि हर आदमी अपना गणित लगा रहा है ना, तो वो अपना निकल गए, निकल भी गए और कुछ लेना देना भी नहीं है। फिर उस सज्जन ने जो मुझे कहा उसने अंधेरी तक छोड़ा मुझे, और फिर रात के 2 ढाई बज गया था, कुछ पैदल गया, कुछ लिफ्ट ली, मुझे याद नहीं आ रहा, हो सकता है कुछ दूरी का मैंने ऑटो भी कर लिया हो, रिक्शा जी, इस तरीके से घर पहुंचा। तो आपके पास क्या होता है सिवाय आंसू और रोना, और ऊपर वाले से बात होती है आपकी कि यार हो क्या रहा है,